सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं अब मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम करेंगे या उनसे अच्छे तरीके से काम निकलवा लेने में सक्षम रहेंगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें दूरदर्शिता जरूर रखें। दूरदर्शिता यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लानिंग करें, उसका प्रो कॉन्स एनालिसिस प्रॉपरली करें, यानी लाभ नुकसान सारी चीज़ों को देखें। दूरदर्शिता में रख करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इससे लाभ मिलना है, कितना नहीं मिलना है, और फिर डायरेक्ट उसके ऊपर काम आँख मूंद के करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जल्दबाजी हड़बड़ी में उतना ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाती चीज़ें और फिर गलत निर्णय भी ले लेते हैं और फिर नुकसान भी होता है। तो इसी चीज़ का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि आपके अंदर नहीं है। मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन सब चीज़ बेस्ट रहेगा। जो भी आपके ऊपर काम सौंप दिया जाए या आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप उसको बिल्कुल 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को करने वाले रहेंगे, जो कि एक बहुत शुभ यहाँ पर चिन्ह है। इसके अलावा देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, लॉन्ग है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और ये बहुत अच्छे टीचिंग क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ और एक प्रकार से मैनेजमेंट क्वालिटीज़ को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। एक अगर इस फिंगर में कुछ कमी होता है तो वो होता है ईगो प्रॉब्लम। बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई भी बात आए तो आपको ज़्यादा सहन नहीं हो पाता है। तो ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना ज़्यादा आपके यहाँ पर ऑक्यूपेशन के लिए, आपके फील्ड वर्क के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत भी ईगो वगैरह ये सारी चीज़ें आपके रिश्ते को थोड़ा सा यहाँ तकलीफ़ देने वाली, बिगाड़ने वाली ही रहेगी। फिंगर के बीच में जो भी ये गैप मेंटेन हो रहा है ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका यहाँ थोड़ा कम देखने को मिलेगा। जहाँ 5-10 रुपये से भी काम बन सकते हैं वहाँ पे आप 500-1000 भी बड़े सरलता से खर्च कर देने वाले रहेंगे। तो इस कारण से धन संचय में थोड़ी दिक्कत आती है, जो कि आपको आगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। इसीलिए पैसा बचाना शुरू करें, सेविंग करना शुरू करें। सेविंग अगर नहीं हो पा रही तो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। इसके अलावा यहाँ देखिए तो फिंगर के ऊपर आपके देखने को मिल रहा है वही सेम केस की सीधी खड़ी रेखा है, लेकिन आड़ी भी रेखा यहाँ पर भरपूर है। जब आड़ी रेखा होती है तो यही रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरी दिलवा देती है। तो अपने ईगो पे आप काम करिए, ऑटोमेटिकली आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे से सुधरेंगे और सबसे आपको जो है फ़ायदा भी मिलेगा। देखिए अभी के टाइम पे ऐसा हो गया है जीवन कि इंसान का कब क्या हो पता नहीं, और कौन से इंसान की कब कहाँ ज़रूरत हो जाए ये भी पता नहीं है। तो इससे अच्छा यही है कि क्यों किसी से रिश्ता बिगाड़े, सबसे बना करके रखिए। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको झुकना ज़्यादा पड़े, आपकी गलती उन सारी चीज़ों में ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में सोचिए तो जितना ज़्यादा रिश्ता अच्छे बने रहेंगे उतना ज़्यादा मुनाफा आपको ही होना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कोशिश करें। बाकी फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी में किसी प्रकार की कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगा। थंब का साइज़ भी कुल मिलाकर के नॉर्मल है, लेकिन सशक्त है आपका। तो ये हठीपन को ज़्यादा व्यक्त करता है कि आपके अंदर ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा रहेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मांसल आपके थंब के जॉइंट पर कम है, जो बताता है कि समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग में चेंजेस कर लेते हैं, लेकिन जो भी एक बार आपने ठान लिया तो वो चीज़ आप करके ही दिखाने वाले रहेंगे। यव का चेन भी डेवलप्ड है बट ओपन है, तो पैसा जीवन में आता अच्छा है लेकिन रुक नहीं पाता है। खर्चे थोड़े ये ज़्यादा इंडिकेट यहाँ करता है। पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपके प्योर स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी भी प्रकार की मेहनत से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ।
तो गुरु के क्षेत्र पर देखेंगे तो बहुत अच्छी आपकी एक प्रोग्रेस लाइन निकली है और वो भी तकरीबन 20 के एज में ही निकला है। तो यानी आपने अपने जीवन में जो ग्रोथ है या खुद के दम पर काम करना जो शुरू किया है या अर्निंग जो आपकी सबसे पहले हुई है वो तकरीबन 19 और 20 के उम्र के लमसम में ही हुआ है और कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपने 19-20 की उम्र में ही किया है, जिसके बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन आया है और जिम्मेदारी भी 19-20 की उम्र में ज़्यादा बड़ी है। इसे प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एम्बिशियस नेचर को बताता है, जिसके कारण आपका लाइफ के प्रति जो एक प्रकार से आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा रहेगी और जो आपकी थिंकिंग है बहुत ज़्यादा ऊंची देखने को मिलेगी। यही रीज़न है कि आप अपने थिंकिंग ऊंची रखेंगे और उसके लिए काम भी करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लाइफ स्टाइल, इन सारी चीज़ों में चेंजेस अच्छा होता है, जिसके कारण यहाँ पर लग्जरियस लाइफ को ये इंडिकेट करता है। तो आज जो आपकी ज़िंदगी है उससे लाख गुना अच्छा 1 साल बाद होगी और उससे भी लाख गुना अच्छा 10 साल बाद होगी। तो ये कंटिन्यूस ग्रोथ को इंडिकेट करता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन यहाँ नाम दिया गया है। बाकी गुरु यहाँ पर आपका डेवलप्ड अच्छा है, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए कोई भी तकलीफ नहीं रहेगा, सुख सुविधाएँ भी पर्याप्त रहेगी, नॉलेज भी इवन अच्छा रहेगा। तो गुरु यहाँ पर बेस्ट है। गुरु पर देखेंगे यहाँ पर तो सपोर्टिव हार्ट लाइन का कनेक्शन भी हो रहा है, तो ससुराल अच्छे पैसे वाले देखने को मिलता है या शादी के बाद भाग्योन्नति अच्छी होती है। राजनीति में जाने के कनेक्शन को भी ये दर्शाता है और हर प्रकार की जीवन में सुख सुविधा भी देता है, थोड़ा इमोशनल नेचर को भी बताता है। लेकिन देखा जाए तो कुल मिलाकर के ये सारे इंडिकेशन आपके गुरु माउंट के लिए अच्छा है। सैटर्न माउंट आपका वीक हो गया है और सन माउंट भी वीक है। क्यों वीक है बताते हैं इसके बारे में। तो देखिए सैटर्न माउंट पे क्या हो गया है कि यहाँ पर कोई भी आपकी रेखा नहीं पहुँच रही है। जैसे भाग्य रेखा की बात की जाए तो बहुत हल्की भाग्य रेखा चल रही है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रेयर आती है, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा आएगा कि एक बार आएगा और उसमें भी अगर आपने गलती कर दी तो वो अपॉर्चुनिटीज़ चल जाएगा। इसीलिए जो भी अपने जीवन में करना है, अभी जैसे 32 की एज हो गई है और ये जो भाग्य रेखा है तकरीबन आपको 38 के एज तक चल रहा है, तो अभी भी तकरीबन 6 साल है। जो कुछ चाहेंगे सब चीज़ हासिल होगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी लेकिन सही डायरेक्शन में करने की आवश्यकता है। आपका सही डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है वो बताएंगे अभी आगे। इस फेट लाइन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फेट लाइन का जब तक सैटर्न पर फेट लाइन नहीं पहुँचेगी वे तब तक आपके हर काम में बाधा, अड़चन, रुकावट या काम बनते बनते बिगड़ना या भाग्य का सहयोग कम मिलना, इन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। धनागमन की स्थिति जीवन में ठीक रहेगी क्योंकि सिर्फ भाग्य रेखा ही नहीं बाकी सारे ग्रह भी यहाँ जिम्मेदार हैं धन के लिए, तो धन हमेशा आपके जीवन में पर्याप्त रहेगा। लेकिन कोई भी काम का परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता जब भाग्य रेखा मजबूत ना हो, इसीलिए इसको मजबूत होना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके अंदर मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत जल्दी आपके चेंजेस भी आ जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि अपने इमोशनल नेचर के ऊपर या मूड स्विंग के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। जो काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू लेवल पे करें, कभी भी अपने काम को बीच में छोड़ करके दूसरा काम ना अपनाएं क्योंकि इससे सारी मेहनत बेकार हो जाती है और बना बनाया काम भी बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। बाकी मैं रेमेडीज़ इसके व्हाट्सएप पर आपके देने वाला रहूँगा। बात करें सूर्य की, तो देखिए सूर्य एक ऐसा ग्रह है, एक ऐसा यहाँ पर आपका पर्वत है कि अगर यहाँ कोई भी अगर नेगेटिव साइन आ गया तो बना बनाया काम बड़ी सरलता से बिगड़ता है और जीवन में जो भाग्योदय है या जो सफलता उसमें रोड़े अड़चन तो आते ही हैं। तो यहाँ आपका जो प्रॉब्लम दे रहा है वो क्रॉस का साइन है। सूर्य कारक है पिता का, तो पिता से भी रिलेशन में अनबन, मतभेद या वैचारिक मतभेद, दूरी देखने को मिलती ही है। इसके अलावा जो सक्सेस है उसमें देरी होता है, अपने ही लोग नाम खराब करने वाले होते हैं, अपने लोगों के द्वारा धोखा मिल जाता है या कोई भी काम करते तो उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता या फिर प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पाता। मेहनत आप करते हैं, आपका क्रेडिट कोई और ही ले जाता है। जितना आपने मेहनत की उतना आपको यहाँ पर मोल भी नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से ये ओवरऑल लाइफ में जो ग्रोथ है उसको रोक देता है और पितृदोष को भी इंडिकेट करता है। हालांकि हम कुंडली पे नहीं जाएंगे कि पितृदोष है या नहीं, लेकिन मैं इसके रेमेडीज़ आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इस प्रकार के क्रॉस का साइन है तो थोड़ी तो बदनामी जीवन में झेलनी पड़ती ही है। तो इसलिए अपने ईगो को तो कभी भी बीच में ना लाएं। बदनामी हो रही है, कोई व्यक्ति मजाक उड़ा रहा है, धोखा दे रहा है तो देने दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो कर्म है, पेंडिंग जो कर्म है जो पिछले जन्म से आप लेकर के आए हैं, तो वो इससे क्या होगा कि कम होगा, रिड्यूस होगा। जितना ज़्यादा पेंडिंग कम आपका कर्म रिड्यूस होता जाएगा उतना अच्छा सन यहाँ पर आपका परफॉर्म करेगा। अदरवाइज़ आज अगर आपका पेंडिंग कर्म ख़त्म नहीं हुआ तो वो जो पेंडिंग कर्म है वो बच्चे के द्वारा भी निकल सकता है, बच्चा आपको धोखा दे सकता है, कुछ भी ऐसे इन फ्यूचर हो सकता है। हालांकि हम इतना नेगेटिव नहीं हमको सोचना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटीज़ इतनी ख़राब तक हो सकती है। इसलिए जो लाइफ में हो रहा है उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लीजिए। जो कुछ भी है, जिससे जैसा रिश्ता जो कुछ है सब एक्सेप्ट करिए और हंसते
मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए और सूर्य के उपाय करिए। ऑटोमेटिकली लाइफ में बहुत अच्छा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक रेखा बुध और सूर्य के बीच में गई है, ये अच्छे प्रॉपर्टी होने की योगों को दर्शाता है, तो प्रॉपर्टी अच्छी जनरेट कर पाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न को भी बताता है क्योंकि मल्टीपल्स लाइन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, उपाय के बाद ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सही होती हैं। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, सोचने समझने बोलचाल की कला को भी ये ठीक रखता है। कोई रेखा सेपरेट यहाँ नहीं है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेंजर या नए लोगों से बात कैसे करें, बाकी कोई यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं है। और हृदय रेखा में देखेंगे कि एक शाखा ऊपर की ओर झुकी हुई है, तो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे अपने वाइफ को लेकर के, मतलब कहीं ना कहीं आपको झुकाव जो है अपने वाइफ की तरफ थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उसकी हर इच्छा अरमान को आप पूरे करने में सबसे पहले आगे रहेंगे। यहाँ पर ये देखें तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ है और दूसरा आइलैंड यहाँ है, तो उम्र 48 और उम्र तकरीबन 56 के लमसम में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकता है। और बाकी इसके अलावा देखें तो हार्ट लाइन यहाँ पर बिल्कुल सीधे जा रही है, तो सीधे जब हार्ट लाइन जाती है तो ये प्रैक्टिकल नेचर को बताता है, जिसके कारण व्यक्ति लॉजिक लगा के ही हर काम करने वाले होते हैं। मनी के ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, सेल्फ फोकस, सेंट्रल फोकस नेचर ज़्यादा होता है। लेकिन जो सपोर्टिव लाइन गुरु पे चल गई है तो ये इमोशनल नेचर को बढ़ा दिया है। अब इसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि आप सोचते हैं कि दिल की ज़्यादा सुने कि दिमाग की ज़्यादा सुने, तो ऑटोमेटिकली कन्फ्यूज़न क्रिएट होता ही है। इस परिस्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए, आपको मेडिटेशन शुरू कर देना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप दिल से सुनेंगे, दिल की करेंगे, उतना ज़्यादा लाइफ में धोखे मिल सकते हैं। इसलिए दिमाग की सुने, दिमाग की करें, प्रैक्टिकल रहें। हाँ, थोड़ा कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रॉब्लम आ सकती है रिश्ते नातों में, लेकिन मुनाफा इससे आपका अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ बात करें आपके लाइफ लाइन से एक कनेक्शन आ रहा है जो सीधे हृदय रेखा के ऊपर गया है मंगल की ओर से भी, तो ये मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो अगर एक प्रकार से मंगल को शांत करा ले जाए तो ना मैरिड लाइफ में, ना ही फैमिली लाइफ में, ना ही एक प्रकार से जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ आएगी। क्योंकि मांगलिक जब व्यक्ति हो जाता है तो थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा आता है, और गुस्से में काम बिगड़ता ही है, जल्दबाजी में काम बिगड़ता ही है। यानी आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, तो कहीं ना कहीं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना रहेगा। बाकी बात करें माइंड लाइन की, तो यहाँ देखेंगे कि माइंड लाइन आपका बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि माइंड लाइन एकदम यहाँ पर स्ट्रेट गया हुआ है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो ये बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता को बताता है। तो आपके अंदर जो है ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धिमत्ता यानी दिमाग का बहुत अच्छा सदुपयोग आप कर पाएंगे। पुरानी से पुरानी बातों को अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि मेमोरी शार्प रहती है, वहीं कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा आपका, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपको सर्वाधिक यहाँ पसंद आने वाला रहेगा। बाकी इस प्रकार की माइंड लाइन जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ देती है, बहुत अच्छा मनी देती है। यही रीज़न है कि जितना भी तकलीफ बाधा आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आप कभी भी हार मानने वाले नहीं रहेंगे, कभी भी गलत निर्णय अपने जीवन में नहीं लेंगे। बहुत ही ये शुभ परिणाम देने वाला होता है और जीवन में धीरे धीरे करके उन्नति आपकी बहुत अच्छी होगी। तो बस यही है कि आपको कोई भी आपके मानसिक स्तर पर आपको हरा नहीं सकता है, और अपने खुद के निर्णयों के कारण लाभ भी आपको अच्छा मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये मस्तिष्क रेखा देखने को मिली। सबसे पावरफुल ये साइन है आपके पूरे हाथ में, और जितना पैसा हो आप बना सकते हैं अपने खुद की बुद्धिमत्ता से, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अच्छा है ये साइन। लाइफ लाइन की यहाँ बात की जाए तो देखिए, लाइफ लाइन आपके तकरीबन 22 की उम्र तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चला, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन भी है, उतार चढ़ाव भी ज़्यादा है। लेकिन 22 की उम्र के बाद से एक और आइलैंड का फॉर्मेशन दिखा माइंड लाइन पे, तो थोड़ा ये टेंशन को बताता है 22 से 24 के बीच में। लेकिन फिर लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर बहुत अच्छा होते हुए सीधे बाहर की ओर झुक रहा है। जब बाहर की ओर लाइफ लाइन जाती है तो जन्म स्थान से दूर रस में बसने की योगों को ये दर्शाता है। और आपकी लाइफ लाइन से ऑफशूट भी निकल रही है, जो कि सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक अपना भाग्य खुद लिखने वाले होते हैं, अपने खुद के मेहनत और पराक्रम के बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहली यहाँ पर ऑफशूट निकली है, ये 31 और 32 के बीच में निकल रही है, यानी 33 के एज तक लाभ देगी ये। और ये आपको जो दूसरी वाली है, ये 37 के एज में आपको लाभ देगी। तो 33 में भाग्य उन्नति होगा और 37 के एज में भी भाग्य उन्नति होने वाला रहेगा। अभी जो 32 की एज चल रही है उसमें एक राहु की रेखा है, तो ये राहु की रेखा क्या करेगी, मन बहुत भटकाएगी, फोकस में यहाँ पर जो है आपकी कमी लाएगी। और ये जो राहु रेखा है अभी फ़िलहाल के टाइम पे आपकी माइंड लाइन को काट रहा है, इसलिए दिक्कत दे रहा है। लेकिन ये जो लाइफ लाइन को काट रहा है, तो वो जो उम्र रहेगा वो उम्र रहेगा आपको 36 और 37, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ लॉसेस ज़्यादा बियर करना पड़ सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने मन को काबू करें, क्योंकि आपका जो है आप मानसिक स्तर से थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, यानी फोकस में कमी आ रहा है, चिंता थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है।
अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। तो मानसिक स्तर से बलवान रहेंगे, शारीरिक गठन बल भी ठीक रहेगा। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम और फैशनेबल टाइप ऑफ नेचर को भी देगा। फैशन और इन सारी चीज़ों पे आपका रुझान ध्यान ज़्यादा रहेगा। साज श्रृंगार सजावट के ऊपर जहाँ पर भी रहेंगे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा वहाँ पर माहौल रखने वाले आप रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार होने सब का सुख आपको यहाँ पर देने वाला ये रहेगा। और केतु के ऊपर देखें तो हाफ फिश का सिंबल भी है। तो धार्मिक रहिए, पूजा पाठ करिए, तो उससे भाग्य उदय होने के योग भी अच्छे यहाँ पर देखने को मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, डेवलप्ड अच्छा है चंद्र का क्षेत्र। तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, लेकिन मनी ट्रायंगल आपके हाथ में नहीं है। तो पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा ही, लेकिन रुक नहीं पाएगा। खर्चे थोड़े यहाँ ज़्यादा होने वाले रहेंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना, पैसा फंसा देना एफडी में, शेयर में या किसी ज़मीन में, तो वो ज़्यादा सही आपके लिए रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मंगल की रेखाएं भी यहाँ पर चल रही हैं, जो खुद के प्रॉपर्टी होने की योगों को सबसे पहले दर्शाता है, यानी भूमि जमीन जायदाद होने की योगों को। मून लक लाइन आपके हाथ में है, तो जन्म स्थान से दूर भाग्योन्नति है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलेगा और मन की ज़्यादा सुनेंगे, मन की ज़्यादा करेंगे। और यहाँ मरकरी लाइन बहुत अच्छी चल रही है, तो व्यापार में लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। आप सबसे पहले सूर्य के उपाय करें, तो इसके बाद जो खेती ज़मीन इन सारी जो चीज़ें हैं इनसे आपको सर्वाधिक लाभ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि का अच्छा होना खेती के मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी एक्सट्रीम लेवल का बेनिफिट मिल पाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।